अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। साबिक इंडियन क्रिकेट कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन व दीगर नौ मुंतखबा जिम्मेदारान जान मनोज नायब सदर, HCA आर विजयानंद सेक्रेटरी और नरेश शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी ने उप्पल में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई, बदनाम जमाना आदि सारिकों की 2 रुकनी टोली गिरफ्तार, सारिकों के कब्जे से 30 तोले तिलाई जेवरात, 1.5 किलो चांदी जब्त। कमिश्नर सिटी पुलिस संजनी कुमार ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मकानात में सरखा करने वाले 2 बदनाम जमाना आदि सारिक 39 साला माला योगेंद्र, पेशा मजदूरी, साकिन तिलमल गिरी आदि सारिक है, जिसने 18 सरखी की वारदातें अंजाम दी और PD एक्ट के तहत गिरफ्तार भी हो चुका है। और 32 साला वी श्रीनिवासाचारी पेशे के एतबार से कारपेंटर, साकिन उप्पुगुड़ा, हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा में 13 स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस है। ये दोनों आदि सारिक मुख्तलिफ मकानात में सरखी की वारदातें अंजाम देते थे। ताहम एक इत्तला पर ईस्ट जोन टास्क फोर्स और उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से 2 नोटोरियस हाउस बर्गलर्स को अरेस्ट किया गया। ये दोनों को अरेस्ट करने के बाद सर्च और सीजर के दौरान 30 तोलाज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट और 1.5 kg का सिल्वर आर्टिकल का रिकवरी हुआ। ये दोनों हाउस बर्गलर्स ऑफेंडर्स के नाम माला योगेंद्र एलियस योगी और वल्लभोजू श्रीनिवासाचारी एलियस श्रीनु एलियस संपत। ये लोग हैदराबाद के अलावा कर्नूल 3 टाउन पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में भी ऑफेंसेस किए हैं। इनका डिटेल: माला योगेंद्र एलियस योगी, एज 39 इयर्स, ऑक्यूपेशन पेंटिंग वर्क और डेली लेबरर्स का काम करता है और ये टेम्पररी एड्रेस नियर नाग देवता टेम्पल, तिरुमलगिरी, लाला बाजार, सिकंदराबाद। दूसरा वल्लभोजू श्रीनिवासाचारी एलियस सीनू एलियस संपत, एज 32 इयर्स, ऑक्यूपेशन कारपेंटर, टेम्पररी एड्रेस नियर रामालय, चेरकुपल्ली, गुंटूर। नाजरीन आदाब, KBN न्यूज के खबरनामे में आपका आखिर मकदम है। मरकजी हुकूमत की सैरुकनी जांच कमेटी की गवर्नमेंट नीलोफर हॉस्पिटल आमद, 3 घंटे तवील डॉक्टर से बातचीत। सुपरिंटेंडेंट मुरली कृष्णा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि ये क्लिनिकल ड्राइव है। कमेटी एक शिकायत कुनिंदे की शिकायत पर मरकजी सतह से तहकीकाती टीम दवाखाना पहुंची और डॉक्टर से अद्वियात के इस्तेमाल खिदमत से मुतालिक वाकिफियत हासिल की। इससे मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट DME के हवाले की जाएगी, जिसे वो रियासती हुकूमत को पेश करेंगे ताकि जरूरी इक़दाम किए जाएं। सैरुकनी जांच कमेटी में निर्मला कामत, लक्ष्मी कामत, राजा राव शामिल रहे। వాళ్ళు DME గారికి అందిస్తారు. ఈ ఫర్దర్ రిపోర్ట్ ఏదైనా ఉన్నా దీని మీద
డిఎంఈ గారి దగ్గర మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మీకు ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. అది ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అది అంటే ఇదే క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటున్నారు కదా, దాని మీద ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. వ్యాక్సిన్ పరంగా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ తీసుకొని డిఎంఈ గారికి ఇస్తారు. డిఎంఈ గారు ఫర్దర్గా మీకు గవర్నమెంట్ లెవెల్లో మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. అదే ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో, ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్స్, ప్రొఫెసర్స్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ స్టడీలో అలా ఎంక్వైరీ చేస్తారు. కంప్లైంట్ ఇచ్చిన లాలూ ప్రసాద్ ఎంక్వైరీ చేస్తారా? ఎవరమ్మా వెనకాల ఒకవైపు మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో మాట్లాడుతున్నారు. ईदगाह मख्ते मदार की बाउंड्री वॉल की तामीर का मुतालबा समाजी जहदकार तलहा अल कसीरी ने एक वफद के हमरा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचते हुए तहरीरी नुमाइंदगी की। बाज़ मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तफसीलात से बाखबर करवाया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को ईदगाह मख्ते मदार में पैदा होने वाले मसाइल से मुताल्लिक वाकिफ करवाया गया, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कौसर मुहिद्दीन रुकन असम्बली कारवान को हिदायत दी ताकि ईदगाह के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के तदारुक का फैलाया जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि ईदगाह की बाउंड्री वॉल की तामीर के लिए रियासती वक्फ बोर्ड से तहरीरी नुमाइंदगी की गई। उस वक्त चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम दस्तियाब न रहे, ताहम इनवर्ट सेक्शन में दरखास्त दाखिल कर दी गई। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि ईदगाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर वक्फ बोर्ड में सीईओ हमीद साहब से मुलाकात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, क्योंकि मख्ता मदार ईदगाह जो ख़दीम ईदगाह है उसके ऊपर वक्फ ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, इंजेक्शन के बाद HMDA वाले रात में फुट ओवर ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मुकामी अवाम और हमारे सदर इब्तिदाई करीमुद्दीन साहब और केयर टेकर वक्फ बोर्ड के करीमुद्दीन साहब ने वहाँ पे रुकवाया और इसकी इत्तला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद को दी। मैं सलूट पेश करता हूँ शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी साहब को कि उन्होंने तभी कारवान के MLA मोहतरम कौसर मुहिद्दीन साहब को कहा कि कल इनके साथ जाइए और HMDA में बात किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MLA साहब कारवान। कमिश्नर अजीमतल बल्दिया हैदराबाद लोकेश कुमार ने प्रजावानी में अवामी मसाइल की समाअत की और मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो उनके मसाइल का जायजा लेते हुए तफसीलात से वाकिफियत हासिल करें और खातिर खा मसाइल की यकसुई अंजाम दें। इस मौके पर इस्तिफादा कुरिंदगान की कसीर तादाद मौजूद रही। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के सदर नवाब मीर काजिम अली खान ने एक उर्दू रोजनामे में शाये शुदा खबर में नौ कायम शुदा सियासी जमात कुल हिंद मजलिस इनखिलाब मिल्लत को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जम करने की जिम्मेदारों को मशवरा दिया, जिस पर सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी ने शदीद रद्दमल जाहिर करते हुए बताया क्योंकि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पैदावार हैं, उनके ख्यालात भी इसी मिजाज के होंगे, लिहाजा उन्हें इसी तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से एहतिजाज करना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं आपकी तवज्जो आज के अखबार सहारा में अलहाज नवाब मीर काजिम अली खां सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी के इस बयान की जानिब मुतवज्जो करना चाहता हूँ। उन्होंने ये नई जो जमात बनाई गई है ऑल इंडिया मजलिस इनखिलाब मिल्लत को उन्होंने मशवरा दिया कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जम कर देना चाहिए। यकीनन नवाब साहब ने जो ऐलान किया है वो हक़ाइक़ से बईद है, इसलिए नवाब साहब नेशनल कांग्रेस पार्टी में होश संभाला और ज़रिए से नज़रियाती इख्तिलाफ पर
उन्होंने अंबेडकर के नाम पर एक पार्टी का क़याम अमल में लाया और उसके बाद वो जो है मुसलसिल काम कर रहे हैं। अगर आज के हालात का उनको एहसास है तो नवाब साहब को चाहिए कि हम उन्हें मशवरा दे रहे हैं, इन हालात में आप अपनी जमात को नेशनल कांग्रेस में ज़म कर देना चाहिए। इसलिए आपके साबिक़ा भी ताल्लुक़ात कांग्रेस पार्टी से रहे हैं। हमारा मकसद ये है, आपने एक और तरफ एक बात पे मुतवज्जो किया कि बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमान ने कायम किया था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि नवाब साहब बहादुर यार जंग के खिदमात को भी भुला चुके हैं। आप नवाब साहब की खिदमत हैदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना के वो तमाम इलाके वाले जो नवाब साहब की खिदमत से वाकिफ़ हैं वो इनकार नहीं कर सकते। नवाब साहब के साथ ये ज़्यादती हुई है कि आज भी उनकी जद्दोजहद से जो जायदादें ख़रीदी गई थी और उस पर आज भी कोई इदारा उनके नाम से नहीं चलाया जाता। तो ऐसी सूरत में नवाब साहब की फ़िक्र बाकी का रही और नवाब साहब का अज़्म बाकी का रहा और नवाब साहब की हमदर्दी बाकी का रही। आप यकीन कीजिए कि ये नई जमात सिर्फ़ इसलिए इसका क़याम अमल में आया है कि हम मुसलमानों के अलावा नेशनल पार्टी है जहाँ तमाम तबक़ात के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए जद्दोजहद करेंगे और बुनियादी जो ज़रूरियात है जैसे दवाखानों का क़याम, जैसे मदारिस का क़याम, जैसे जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट और गाइडेंस इंस्टीट्यूट का क़याम, उसके लिए हम जद्दोजहद करना चाहते हैं। हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कोई जो है इख्तिलाफ़ नहीं है। जो लोग जो काम करते हैं वो काम कीजिए और हमको खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला हमारे साथ काबिल तरीन कौम के लोगों को शामिल किया है, जिसमें वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और इंजीनियर्स हैं और दानिश्वर जो है वाबिस्ता हैं। तो उमन काबिल तरीन लोगों के नज़रियात पर अगर लोग अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करता है और जो लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए कोई मशवरा देते हैं तो उन्हें एहतियात करना चाहिए, इससे जो है इनका विखार मुतासर होगा। सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूजर्स व एडमिन होशियार गुमराहकुन प्रोपेगेंडों के अपलोड फॉरवर्ड करने के खिलाफ कमिश्नर सिटी पुलिस का इंतबाह, गिरफ्तारी भी मुमकिन। हैदराबाद में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से सिटी कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही, उन्होंने बताया कि कुछ शरपसंद शरारती अनासर शहर की पुरअमन फिजा को मुगदर करने की साजिशें रच रहे हैं, जिनसे रियासत की तरक्की मुतासिर होने के इम्कानात हैं। सिटी पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, मुकदमात और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दरमियान सोशल मीडिया व्हाट्सएप और फेसबुक का बेरहमाना इस्तेमाल करते हुए दिनाजार बनावटी मनाजर मुकामी व दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, जिनका कोई ताल्लुक़ सरे से नहीं, बावजूद इसके आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस तरह की सरगर्मियों से न सिर्फ खुद बचें बल्कि औरों को भी बचाएं, वरना ऐसे अफराद को गिरफ्तार करते हुए केसेस दर्ज किए जाएंगे। हैदराबाद में पिछले 2 दिनों में कुछ शरारती लोग पुराने वीडियोस, दूसरे देश के वीडियोस जिसमें इराक, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन के वीडियोस को कट एंड पेस्ट करके फॉरवर्ड कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। ऐसे मौके पे व्हाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैं एक वार्निंग देता हूं कि इस तरह के वीडियोस और पिक्चर्स को फॉरवर्ड करना कानूनन अपराध है और आपके खिलाफ केस रजिस्टर भी हो सकता है और आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ऐसे प्रोवोकेटिव पिक्चर्स और वीडियोस सर्कुलेट करने का केवल एक ही मकसद है, पब्लिक में दहशत फैलाना, पब्लिक के लॉ एंड ऑर्डर के माहौल को खराब करना, और हम लोग इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकते। जैसा कि आप जानते हैं
दुनिया में दूसरे जगह अगर कुछ कहीं घटना हुआ उससे मुझे क्या मतलब, हैदराबाद को क्या मतलब। हैदराबाद एक अमन और शांति का शहर है। पिछले 5 साल में हैदराबाद में केवल एक ही मकसद रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इससे कुछ लोग जलते हैं, जिन्हें इस जलनशीलता के कारण एक कॉन्स्पिरेसी करके ये कुछ प्लान करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है पब्लिक की समझदारी और पब्लिक और पुलिस की पार्टनरशिप के साथ किसी भी इस तरीके के मंसूबे को हम लोग सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और जितने भी सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सभी को मैं अपील करता हूं कि इस तरह के पिक्चर्स को आप फॉरवर्ड या अपलोड नहीं करें। ये किसी भी पिक्चर से कश्मीर का भी कोई मतलब नहीं है। ये कोई भी पिक्चर, इसमें कश्मीर के कोई ना तो पुलिस ऑफिसर का यूनिफॉर्म दिखता है, जो फोटोज है वो भी बाहर के देशों के लोग का है। तो ऐसे मौके पे मैं उम्मीद करता हूं कि हैदराबाद के जो हमारे सिटीजन्स, जो बहन और भाई हैं, वो इसको नजरअंदाज करेंगे और किसी भी हालत में इसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हम लोग सब मिलकर हैदराबाद को एक बेहतर से बेहतर शहर बनाएंगे और इसके लिए हम लोगों को केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। थैंक यू। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।